अमेजॉन का दूसरा नाम ही रहस्य है। इस जंगल के विषय में जितना जाना जाए उतना कम ही है। आज हम आपको इस रहस्यमय जंगल के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि अमेजॉन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 बिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर एक कोई देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजॉन के जंगल को एक तरफ से दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है तो दूसरी तरफ इसे सबसे सुंदर भी कहा जाता है। एक तरफ खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए भी जाना जाता है और माना जाता है कि यह जंगल जड़ी बूटियों का भंडार है। इस वीडियो में हम जंगल में पाई जाने वाली कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वह कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है तथा वह कौन से पेड़ हैं जो चलते भी हैं। और आपको ऐसे ही कुछ अद्भुत जानवरों से मिलाऊंगा जिसको आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बॉइलिंग रिवर। आपने हमेशा यही सुना और देखा होगा कि नदियों का पानी बहुत ठंडा होता है जिसे पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, मगर अमेजॉन की कैपासोना रिवर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस नदी में ठंडा और शीतल जल नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। इस नदी का औसतन तापमान 86 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मगर कुछ जगहों पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस पानी से आराम से चाय बनाई जा सकती है। यही वजह से इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अमेरिका के अमेजॉन बेसिन में स्थित है और इसकी खोज सन 2011 में आंद्रो रूसो ने की थी। अमेजॉन नदी का पानी 365 दिन और 24 घंटे खौलता ही रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें हाथ डालने पर वह झुलस सकता है और यही नहीं, इसमें गिरने से किसी की भी मौत भी हो सकती है। अमेजॉन नदी यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। अगर कोई जानवर इस खौलती नदी में गिर जाता है तो उसके शरीर का मांस पूरी तरह झुलस जाता है और सिर्फ उसमें हड्डियां ही नजर आती हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यही है कि यह सर्दियों के दिनों में भी बराबर खौलती रहती है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी के खौलने का राज जानने की बहुत कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा अभी तक अमेजॉन नदी के उद्गम स्थल की सही जानकारी किसी को नहीं है। इसी वजह से अमेजॉन की नदी को रहस्यमयी नदी भी माना जाता है। नंबर 9, जायंट टार्टर। अमेजॉन में पाए जाने वाले सबसे क्यूट और डरावने जायंट टार्टर से मिली ये जानवर एक ही समय पर क्यूट और डेंजर दिखने के लिए जाना जाता है। इसकी बड़ी सी डरावनी स्माइल किसी का भी पसीना छुटाने के लिए काफी है। इसको ऊद बिलाव भी कहा जाता है। ये पानी के बहुत अच्छे शिकारी होते हैं और शायद कोई ऐसा जानवर होगा जो पानी के अंदर इनका मुकाबला कर सके। इसकी पानी के अंदर रुकने की क्षमता बहुत होती है, जो अधिकतम स्ट्रीम्स के आसपास इलाके में पाए जाते हैं, जहां ये अपनी तेज आंखों का इस्तेमाल करके किसी भी शिकार को पानी में ही पहचान कर उस पर अटैक कर सकते हैं और उसे अपना भोजन बना लेते हैं। आमतौर पर ये अपने पेट की पूजा के लिए मछलियों को चुनना पसंद करते हैं, जो उन्हें बड़ी आसानी से मिल भी जाती हैं। यह जानवर काफी फ्रेंडली माना जाता है, जो पानी और जमीन दोनों पर रहने के काबिल है। जायंट टार्टर को ताजा भोजन करना बहुत पसंद है। इनके भोजन में डार्क कैमन, नियोट्रॉपिकल स्ट्रीम वाटर और यहाँ तक कि ह्यूमंस भी शामिल हैं। नंबर 8, अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एक बहुत प्रसिद्ध कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कान खजूरे की प्रजाति है। सेंटीपीड खासकर अपने बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले पैरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना जीव लगता है, जिसको देखते ही इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन ये देखने में जितना भयावह लगते हैं लेकिन वास्तव में उतने खतरनाक नहीं होते। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना नाश्ता बना लेता है। वह अपने से छोटे जीवों जैसे मकड़ियाँ, तितलियाँ और बहुत सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार सांप और मेढक को भी नहीं छोड़ता। ज्यादातर जायंट सेंटीपीड रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसीलिए उनका मुकाबला इंसानों से नहीं होता। लेकिन अगर वह इंसानों को काट लेता है तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। नंबर 7, हयासिंथ मकाओ। ये सुंदर से दिखने वाले ब्लू पैरट आमतौर पर साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं।
बात अगर इनकी हाइट की करें तो वह लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, जो दुनिया के किसी भी पैरेट की स्पीशीज से ज्यादा है। इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पैरेट प्रजाति माना जाता है। इनकी खूबसूरती को देखते हुए लोग इन्हें अपना पेट बनाना पसंद करते हैं, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन में कमी देखी जा रही है। इन पैरेट्स की खास बात यह है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही पैरेट सेम दिखते हैं, जिसमें यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मेल पैरेट कौन सा है और फीमेल पैरेट कौन सा है। ब्लू हायसिंथ मकाओ दुनिया का सबसे बिगेस्ट पैरेट है, जो करीब 95 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। यही नहीं, इन पैरेट में रेड मकाओ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नई दुनिया का पैरेट है। रहन सहन के नुकसान और पालतू व्यापार के लिए जंगली पंछियों के फंसने से जंगल में उनकी आबादी पर भारी असर पड़ता दिख रहा है। इसीलिए इस प्रजाति को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 6, बालडुकारी मंकी। यह बंदर ब्राजील और पेरू के अमेज़न नदी के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाला बंदर है। अगर देखा जाए तो इन मंकीज के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं: द रेड बेयर उकारी, द रेड हेडेड उकारी, द एरिश डार्क उकारी, द नेल्बिया उकारी। ये सभी टाइप काफी हद तक सेम ही माने जाते हैं, बस इनकी सीरत और रहने के प्लेसेस में हल्का फुल्का फर्क देखा जा सकता है। इनके पूरे शरीर में बाकी बंदरों की प्रजाति के मुकाबले बहुत घने और लंबे बाल होते हैं, लेकिन इनके सर पर एक भी बाल नहीं होता। यही कारण है कि इसे बालडुकारी नाम दिया गया है। इन बंदरों का चेहरा भी पूरा लाल रंग का होता है। इन बंदरों में जिसका चेहरा जितना अधिक लाल होता है, उसे उतना ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। इन बंदरों के जबड़े भी बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत मजबूत होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज को आसानी से खा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर उकारी बंदर काफी शर्मीले होते हैं और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते। उनके समूह की संख्या लगभग 100 तक होती है। उकारी बंदर अधिकतर फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी कच्चे फल, पत्तियां, फूल, बीज और कभी कभी छोटे जीवों को भी खा लेते हैं। नंबर 5, बुल शार्क। वैसे तो अमेज़न में एक से एक बढ़कर खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। अगर शार्क को खतरनाक जीवों की श्रेणी में टॉप पर रखा जाए तो गलत नहीं होगा। बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्कों की श्रेणी में उच्च क्रम का दर्जा दिया गया है। यह शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर चर्चे में रहती है। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट जितनी होती है और इनका वजन 700 पाउंड जितना होता है। बुल शार्क साफ और नमकीन दोनों तरह के पानी में रहना पसंद करती है। अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों में बुल शार्क को सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि खुद की प्रजाति के शार्कों को भी अपना शिकार बना लेती है। बुल शार्क डॉल्फिन, कछुए और पंछियों को अपना शिकार बना सकती है। नंबर 4, पिंक अमेज़न डॉल्फिन। जिस तरह से प्रकृति ने इनको शाही गुलाबी रंग दिया है, उसी तरह इनका रहन सहन भी बहुत शाही होता है। पिंक अमेज़न डॉल्फिन को बोटो के नाम से भी जाना जाता है, जो मेनली फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर में रहना पसंद करती हैं। खास तौर पर ये डॉल्फिन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वाटर एरियाज और ओरिनो की रिवर में पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड की 5 टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स में से एक हैं। हालांकि इन डॉल्फिन्स के लिए दिन पर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है और इनकी संख्या काफी तेजी से घट रही है, जिनका मुख्य कारण वाटर डैम्स का निर्माण है, जिससे इनके पास स्वच्छ पानी पर्याप्त नहीं होता है। आज के समय में इनकी कम होती संख्या के कारण इन्हें डेंजरस स्पीशीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। नंबर 3, साउथ अमेरिकन टेपर अपने आप में ही एक अनोखा एनिमल है, जिसे रिसर्चर बड़े चाव से अमेज़न के जंगल में ढूंढते हैं। ये जानवर काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं, जो जंगल की जमीन से ढूंढकर अपना खाना खाते हैं। आज के समय में ये पेरू में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल दिन पर दिन इनकी संख्या काफी कम होती जा रही है, जिसका मेन कारण इनके आसपास का एनवायरनमेंट है। यही नहीं, इनके कम होने की वजह हार्मफुल हंटिंग और ह्यूमन मूवमेंट्स को भी माना जाता है, जो केवल इनके नहीं बल्कि किसी भी जानवर के लिए खतरनाक है। आज के समय में साउथ अमेरिकन टेपर पानी और नमकीन वाली जगह पर पाए जाते हैं। इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जिस कारण साइंटिस्ट इन जानवरों को कैप्चर कर दुनिया को इनके बारे में बताना चाहते हैं। वैसे तो ये जानवर काफी शांत स्वभाव के होते हैं, जो अपने पूरे जीवन काल में बहुत कम ही बच्चे पैदा करते हैं। इस जानवर के 4 टाइप्स होते हैं और फिलहाल चारों ही खतरे में हैं। इन टाइप्स में साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले टेपर सबसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। जंगलों की लगातार कटाई के कारण यह अपने घर से बेघर हो रहे हैं और इनके बढ़ते मीट की मांग के लिए भी इनका शिकार करने के लिए लोग मजबूर हैं। नंबर 2, पॉइजन डॉट फ्रॉग। सामने स्क्रीन पर दिख रहा मेढक आपको भले ही बहुत खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो,
लेकिन इसके पीछे की हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें ये पॉइजन डॉट फ्रॉग आपको जितना अच्छा दिख रहा है उतना ये खतरनाक भी है। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इस मेढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता है। यह जहरीले मेढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मेढक की लगभग 120 प्रजातियां पाई जाती हैं जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। खासकर यह जहरीले मेढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं। बाहर रहने वाले स्थानीय लोग तथा घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूर रहना पसंद करते हैं, तो आपकी भी इनसे दूर रहने में ही भलाई है। प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट पॉइंट जानने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, मूविंग ट्री। जी हाँ, पेड़ चलते भी हैं। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की एक से एक बढ़कर प्रजाति पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। यहाँ इतने विशाल और घने पेड़ हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट तक का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ एक दूसरे के कंधों पर इस कदर लदे हुए हैं कि यहाँ की जमीन को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। यही वजह है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय भी घोर अंधेरा रहता है। यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों के सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ के पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल यहाँ के पाम ट्रीज धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते रहते हैं, या कहें कि चलते फिरते रहते हैं। जिस स्थान पर सूरज की रोशनी आती रहती है यह पेड़ उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ इस पेड़ की जड़ें भी आगे बढ़ने लगती हैं। बेशक इस पेड़ की स्पीड काफी स्लो होती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अपना स्थान जरूर बदलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। धन्यवाद।